हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 आज पढ़ाते हैं फिजिक्स, जिसमें पहले चैप्टर में पहला ही नियम है जिससे बोर्ड में कुछ ना कुछ अवश्य ही पूछा जाता है, जिसका नाम है कूलाम का नियम। क्या है कूलाम का नियम? तो हेडिंग डालते हैं हम, क्या कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। देखो कूलाम का नियम क्या होता है, किस पे आधारित है? कूलाम का नियम जो है हमारा वो चार्ज पे आधारित है। चार्ज बोले तो आवेशों पर आधारित है। ठीक है, पहले इसका हम थोड़ी देर के लिए चित्र समझ लेते हैं। क्या है? ए बना है, ए क्यू बना, इस पर चार्ज रखा है, इस पर Q2 चार्ज रखा है। अब जब कुछ दूरी पर रखे हैं तो इसके बीच की दूरी हमने मान ली क्या है, R सेंटीमीटर या R मीटर। ठीक, R सेंटीमीटर, समझ गए? ए रखा है। तो इसकी जो चार्ज होते हैं वो इसकी सिंपल परिभाषा क्या होती है कि दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब देखो बल की बात की गई है, जब आवेश रखे हैं Q1 Q2 तो इस पर कोई ना कोई फोर्स तो अवश्य लग रहा होगा, लगेगा नहीं? कोई ना कोई फोर्स अवश्य लग रहा होगा। अब इस पर जो है फोर्स हमने क्या मान लिया, F मान लिया। ठीक है, जो परिभाषा है हमारी वो स्क्रीन के ऊपर चल रही है। क्या है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर बात आती है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यानी अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स क्या होता है। देखो मान लो ये कोई आवेश माइनस का है, एक आवेश दूसरा वो भी माइनस का है, कोई आवेश प्लस का है, दूसरा है वो भी प्लस का रखा है, तीसरा माइनस क्यू, एक पर प्लस क्यू है, इस पर प्लस क्यू है और इस पर माइनस क्यू है। तो ये अगर प्रैक्टिकल करके देखना है तो ये चुंबक सबसे अच्छा और सबसे सस्ता इसका प्रैक्टिकल के लिए एग्जाम्पल है। हम जब कभी भी चुंबक को जहाँ से तोड़ते हैं, ठीक है, मान लो एक चुंबक है, इसे यहाँ से तोड़ दिया हमने, तब चुंबक को यहाँ पुनः वापस लाओगे तो वो नहीं जुड़ेगी। और ना जुड़ने का कारण ये होता है कि उस पर जो आवेश होते हैं वो समान हो जाते हैं। समान आवेश होने का मतलब है या तो माइनस माइनस या प्लस प्लस हो जाएंगे दोनों, या तो दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे या तो दोनों धनात्मक हो जाएंगे। जब दोनों प्लस प्लस या माइनस माइनस हो जाएंगे, समान चार्ज हो जाएंगे, तब वो क्या करेगा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगेगा, यानी दूर दूर हटाने लगेगा। यही चुंबक होता है। चुंबक को जहाँ से हम तोड़ देते हैं वहाँ से दोबारा चुंबक नहीं जुड़ती है। उसका कारण क्या है? उसका यही कारण है कि जहाँ से हमने तोड़ा है वहाँ पर या तो प्लस प्लस हैं दोनों पर चार्ज या माइनस माइनस हैं, यानी प्रतिकर्षित कर रहा है। तो यहाँ पर जब प्रतिकर्षित करेगा तो जो फोर्स लगेगा वो प्रतिकर्षण बल होगा, यानी रिपल्सन फोर्स। उसके बाद में जैसे ही चुंबक के हम सिरे बदल देंगे तब क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे को आकर्षित करने लगेगी, यानी वहाँ पर चार्ज क्या होगा, एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा, यानी चार्ज विपरीत होंगे, आवेश विपरीत होंगे। तब वो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे यानी अट्रैक्शन। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। यही परिभाषा में लिखा है कि किन्हीं स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन कौन? फोर्स। कौन सा? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो देखो क्या लिखा है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। बल आया तो बल क्या है हमारा, फोर्स, F। अब आगे क्या, उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। आवेश चार्ज क्या है, Q1 और Q2 दे रखे हैं, तो इनके क्या होगा, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। फिर क्या कहा गया, तथा उसकी बीच की दूरी कितनी है, R, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो सिंपल परिभाषा बन गई। अब यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पर एक मान बढ़ाते हैं जिसका K कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट या नियतांक, जहाँ K क्या है, एक नियतांक है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। लिखना चाहो तो लिख लो, जहाँ
के एक नियतांक है। अब k क्या है? एक नियतांक है। वैसे k का जो मान होता है हमारा वो 9 गुणे 10 की घात 9, यानी यसाई मात्रक इसका क्या हो जाएगा? अब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इसका यसाई मात्रक हो जाएगा। तो k का मान कितना होता है? 9 गुणे 10 की घात 9। दूसरी भाषा में हमने k का मान ये भी लिखते हैं, k बराबर जो हमारा होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये भी क्या है? k का मान, या हम बोल सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह पर 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर भी रख सकते हैं। जब यहाँ पर हमें मान रखेंगे तो आएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर न्यूटन। फोर्स हमेशा किस में आता है? न्यूटन में आता है। तो ये हो जाएगा, क्या आया है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर क्या है? न्यूटन। समझ गए? ये क्या हो गया हमारा? कूलाम के नियम का फार्मूला। अब इसमें कहीं कहीं पे देखा होगा तुमने कि जो एप्सिलॉन 0 होता है उसका मान चेंज होता है, वो कितना होता है वो बताते हैं। अब देखो यहाँ पर है क्या? एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन 0 होता क्या है? एप्सिलॉन 0 जो हमारा होता है वो निर्वात की विद्युतशीलता क्या होता है? विद्युतशीलता होता है किसकी? निर्वात की। कौन? एप्सिलॉन 0। और एप्सिलॉन 0 जो होता है उसका मान कितना होता है? मेन बात यही है। तो मान जो इसका होता है, एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो 8.85 गुणे 10 की घात -12। ये क्या होता है? इसका एप्सिलॉन 0 का मान होता है। लेकिन इसका मात्रक फिर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी बात आती है, यथाई मात्रक इसका क्या होगा? ये तो 8.85 गुणे 10 की घात -12 इसका मान हो गया। इसका मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी जस्ट उल्टा होता है किसका? के नियतांक का। के नियतांक का इसका यसाई मात्रक एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो कूलाम के नियम में हमने 2-4 बातें सीखी। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? बहुविकल्पी में पूछ लेगा तुमसे के का मान, के का मात्रक बताओ, निर्वात की विद्युतशीलता जो एप्सिलॉन है इसका मान या मात्रक बताओ, इसका यसाई मात्रक हैं, और जो बल हमारा है इसका यसाई मात्रक न्यूटन है। और जब बल की बात की जाए सीजीएस पद्धति में एफ बल का मात्रक जो होता है हमारा वो होता है डाइन। क्या होता है? डाइन होता है। किसका मात्रक? सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है हमारा? डाइन होता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो होता है एप्सिलॉन 0, इसका एक और मात्रक होता है जिसे हम बोलते हैं फैरड प्रति मीटर। क्या बोलते हैं? फैरड प्रति मीटर इसे बोलते हैं। ठीक है, तो हमने समझा कूलाम का नियम क्या होता है। स्क्रीन के ऊपर हमने लगा दिया है क्या है? दो बिंदु आवेशों के बीच या कोई दो बिंदु आवेश स्थित हैं, उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल यानी रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन क्या। देखो अब कूलाम के नियम पर कराते हैं क्वेश्चन हमारा है कि दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः जो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है 1 गुणे 10 की घात -7 कूलाम तथा 3 गुणे 10 की घात -7 कूलाम के आवेश हैं। इन्हें वायु में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इनके बीच लगने वाला विद्युत बल ज्ञात करो। क्वेश्चन हमारा जो है ऊपर स्क्रीन पे लगा हुआ है, एक कोई आवेश यहाँ पर रखा है, दूसरा आवेश यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक आवेश हैं क्या? Q1 दे रखा है 1 गुणे 10 की घात -7 कूलाम और Q2 कितना दे रखा है हमारा? 3 गुणे 10 की घात -7 कूलाम। एक Q2 दे रखा है। 15 सेंटीमीटर जो है बीच की दूरी है हमारी, कितनी है? इनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर, या इसे सेंटीमीटर में ना मीटर में बदलोगे तो 10 गुणे 15 गुणे 10 की घात
2 मीटर, ये इसकी बीच की दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो कहा गया इस पर लगने वाला फोर्स यानी बल ज्ञात करो। तो बल ज्ञात करने के लिए जो क्वेश्चन ऊपर है उसमें देखो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अभी हमने इसके मान बताया था 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 कितना है 1 गुणे 10 की घात -7 गुणे Q2 कितना है 3 गुणे 10 की घात -7 बटे R कितना दे रखा है 15 गुणे 15 यानी स्क्वायर है तो 2 बार गुणे 10 की घात -2 गुणे 10 की घात -2। ठीक है, 3 तियाँ 9, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 पचे 15, ऊपर कितना रह जाएगा देखो 3 एकम 3 गुणे 10 की घात माइनस वो 10 की घात +9 -7 10 की घात -14 बटे 25 गुणे यहाँ देखो 10 की घात -4। ठीक, ये माना जाएगा। उसके बाद देखो 3 बटे 25 गुणे यहाँ देखो 10 की घात 9 10 की घात 14 से चला जाएगा, बचेगा 10 की घात -5, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात +4। जब प्लस और माइनस हैं तो 30 बटे 25 गुणे 10 की घात -1 बचेगा। कितना बचेगा 10 की घात -1 बचेगा। उसके बाद देखो अब यहाँ पर 3 को हम भाग दे लेंगे किससे 25 से। जब हम 3 को भाग देंगे 25 से तो क्या आएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे, एक बार जाएगा 25 एकम 25 बचे 5 फिर 0 25 दूना 50 यानी कितना आ जाएगा 0.12 गुणे 10 की घात -1। जब हम 0.1 अंक बाद ले जाएंगे तो 1.2 गुणे 10 की घात -1 और 1 अंक ए गया तो -2 न्यूटन। ये तो इसका फोर्स आ जाएगा, लेकिन आकर्षण बल आएगा या प्रतिकर्षण बल, ये कैसे पता करेंगे। प्रतिकर्षण बल आएगा, क्यों आएगा ये भी बता रहे। देखो अगर कभी भी वैल्यू माइनस में आ जाए तो वहाँ पर आकर्षण बल होगा, अगर वैल्यू प्लस में आ रही है तो वहाँ पर प्रतिकर्षण बल होगा। ये सिंपल डायरेक्ट एक ट्रिक है कि फोर्स जो निकालेंगे वो अगर प्लस में आ रहा है तो प्रतिकर्षण और माइनस में आ रहा है तो आकर्षण बल होगा। और दूसरे पहचानने का नियम है, यहाँ पर Q1 और Q2 जो हैं वो दोनों हमारे प्लस के दे रखे हैं। ठीक है, तो कूलाम का नियम समझ गए, उस पर आधारित क्वेश्चन समझ गए। अब अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और अच्छा सा एक कमेंट करिए जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और आप लोगों की तैयारी हम 2024 के लिए बेहतर ढंग से करा पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए नियमों के साथ में, नए व्यंजक के साथ में।